मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। सभी लोग उनको भगवान मानते हैं। अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन वोट लालू को देना है ना? महंगाई बढ़ जाए, देश बेचा जाए, उसे कोई देश बेचा जाए। हाँ, मोदी लेकिन मोदी को? हाँ, मोदी को देना है। किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा का हमने का एकदम कैंडिडेट है यहाँ। आटा मान लीजिए 200 रुपया किलो हो जाए, 1000 रुपया किलो हो जाएगा तभी हम लोग मोदी को देंगे। कहते हैं पाकिस्तान मर रहा है, भूखों मर रहा है। वो देखिए एक मुद्दा है, वो एक मुद्दा बनाया गया, ठीक है। हिंदू पाकिस्तान को आटा नहीं मिल रहा भाई। अरे छोड़िए वो सब। नरेंद्र मोदी एक चमत्कारिक नेता तो ही है। ये जो नाम कटा, क्यों कटा? उस पार्टियों को बाहर करने के लिए। जिस देश का जीडीपी 4 नंबर पे आ जाएगा, उस देश में 80 करोड़ राशन दिया जाएगा। का कोई काम पसंद आया आपको लालू का? एक भी काम? एक भी काम पसंद नहीं है, वो पसंद लायक काम वो नहीं करता है। सब लोग इधर आरजेडी वाले हैं क्या? लात मुका डीएम के मार के मुका देना। सो वही क्राइम में भी हम बिहारी लोग ये है। और अभी तुमने नहीं, कोई गर्व करने वाली बात है क्राइम में है तो? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, सबसे बड़ा नंबर टॉप पे मुद्दा यही है कि हम लोग को रोजगार चाहिए। कोई किसी का सरकार आए। बीजेपी वाले भी परेशान हैं कि उनके पास भी रोजगार नहीं है। भोरे में बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव होगा अब की बार बदलाव। भोरे में फंस गए हैं क्या सुनील? हमको तो लग रहा है कि इस्लाम खतरे में ही है। इस्लाम खतरे में कहाँ से आ गया? मैं कह रहा हूँ कि भोरे का सीट फंस रहा है क्या? हाँ, हमको तो लग रहा है कि फंस रहा है। पिछले बार भी तो 465 वोट से ही तो जीते थे। अरे वो भी जिताए गए थे। इसलिए आप नहीं समझ रहे हैं। हमको समझाइए। नहीं, हम खुल के बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। 10 सितंबर को चुनाव आयोग एक बैठक करने वाला है। उसके बाद से तय हो जाएगा कि बिहार में चुनाव कब होगा। सबकी निगाहें उसी पर है। हम गांव-गांव घूम के माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पार्टी का माहौल है। ये बैकुंठपुर पंचायत है गोपालगंज जिले में, और हम लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार यादव हुआ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल के माध्यम से जो भी आपको बात बताएंगे हम लोग सब अच्छे से बताएंगे। आप सबसे बड़ी बात देख सकते हैं कि आपके बगल में सिंचाई विभाग का एक नहर है, जल संसाधन विभाग जिसको बोला जाता है। आज तक हमको लगता है कि आज 15, 16, 17 साल हो गया हमको देखते हुए। मेरा उम्र करीब 32-33 साल हो गया। 15-16 साल से इस नहर में आज तक पानी नहीं आया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, सबसे बड़ा नंबर टॉप पे मुद्दा यही है कि हम लोग को रोजगार चाहिए। कोई किसी का सरकार आए, रोजगार से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार, रोड और लाइट और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता है। जनता को हमको देना है, सरकार को एकदम देना है। ये तो हमारे लिए कोई अथी है नहीं। स्थानीय विधायक जो है उनका काम धाम ठीक है? यहाँ स्थानीय विधायक जी हैं, आते हैं, उसमें भी कुछ अथी है कि बहुत सारे लोग से आते हैं तो मिलते हैं, बहुत सारे लोग से नहीं मिलते हैं। आपका क्या नाम है सर? सुरेंद्र शाह। बताइए, किसका पलड़ा भारी है? क्या सोच रहे हैं लोग? चुनाव नजदीक आ गया है, युवा क्या सोच रहा है? युवक रोजगार चाहिए, जो रोजगार मिलेगा। रोजगार मिला है कि नहीं आप लोगों को? नहीं मिला है। आपने कितनी पढ़ाई की है? इंटर तक है। अभी आप क्या कर रहे हैं? दुकान चलाते हैं। तो आपने कुछ कहीं फॉर्म भरा, कुछ अप्लाई किया किसी नौकरी के लिए? किए नहीं तो फिर कैसे नौकरी मिलेगी? बाकी जो है जो पढ़े लिखे हैं उन लोग के लिए। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट हूँ। फिर तो आप तो रोजगार वाले हैं। हाँ, लेकिन मैं पलायन कर चुका हूँ ना यहाँ से। कहाँ पर? मुझे रोजगार चाहिए बिहार में, ताकि मैं अपने परिवार के साथ रह सकूँ, अपने लोगों के साथ रह सकूँ। ये तो बेसिक नीड है। जो हमारे सड़क है, बिजली है, वो तो अवेलेबल सही से हो नहीं रहा है। किस कंपनी में काम करते हैं? मैं SNG। कहाँ पर? बेंगलोर में। हाँ। कितने साल से करते हैं? मैं तो वहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। और चाहते हैं कि वो SNG जैसे कंपनी बिहार में? नहीं, वो कंपनी जो है वो तो वहीं रहेगी। यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो ताकि रोजगार सेटअप यहाँ हो पाए, यहाँ के लोग यहाँ रोजगार क्रिएट करें। एग्रीकल्चर रोजगार के लिए किस पर भरोसा है? तेजस्वी हैं, वो बिहार के फ्यूचर के तौर पे देखे जा रहे हैं, और आगे तक लग रहा है कि यदि तेजस्वी आएंगे तभी बिहार बदलेगा। चुनाव जाति पर होगा कि विकास पर होगा? जाति तो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा वो बीजेपी चाह रही है कि जातिगत बनाया जाए, लेकिन मुद्दा तो तेजस्वी ने रोजगार ही रोजगार कर दिया है कि रोजगार के नाम पे ही हमें जिताइए। और रोजगार उन्होंने 5 लाख। जिस दिन वोटिंग चल रही है उस दिन आपको लगता है कि
बेरोजगारी पर, पलायन पर वोटिंग होगी कि चुनाव कि कौन यादव है, कौन ब्राह्मण है, ये बीजेपी वाला है, इस पे होगा ना? बिल्कुल नहीं, बीजेपी वाले भी परेशान हैं कि उनके पास भी रोजगार नहीं है। आखिर में रोजगार होगा बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बढ़िया बम बम है, मंदिर बन गया और बिहार में विकास होगा। जो मंत्री हैं वही बोल रहे हैं। जो मंदिर बन जाने से रोजगार अगर मिल जाता है तो हर जगह मंदिर बना रहा है कि 500 साल पुराना नहीं, ठीक है, वो सुलझ गया, कोई सुलझा नहीं पाया, बीजेपी ने सुलझा वो बहुत अच्छा काम हुआ। हमको कहने का मतलब कि मंदिर बना, हम लोग भी चाहते हैं कि मंदिर बन जाता उस मामला सुलझ जाता, लेकिन मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएगा? आप बताइए हमको। अगर रोजगार मिल जाता है मंदिर से, हमको सीता मंदिर भी बनने वाला है बिहार में। क्या सीता मंदिर भी तो तेजस्वी जी किए थे। वो उद्घाटन तो बहुत पहले हो चुका था। अभी जैसे हम कहने का मतलब, हम पटना में रहते हैं, 6 लाइन जो पुल बन रहा है, चाहते हैं कि हर जगह मंदिर बने, हर जिले में बने मंदिर, कहे नहीं बने, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। आप बिहार में देखिए, जैसे मोदी जी 2014 में भाषण देते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल। कहाँ गया उनका रोजगार? कहाँ गया आप बताइए ना? पूरे देश के ही अथी है। आज जिस देश का जीडीपी 4 नंबर पे आ जाएगा, उस देश में 80 करोड़ अथी के राशन दिया जाएगा। का नाम क्या है? नेता दुबे है नेता दुबे जी। नाम ही नेता है जी। तब तो बताइए, क्या इस बार क्या सोचना है? इस बार चुनाव में क्या दिमाग में चल रहा है? इस बार हम लोग को खाली भाजपा को वोट देना है, दूसरा किसी को वोट नहीं देना है। वजह क्या है? वजह बहुत कुछ है। वजह है कि देश जो है सुधार चल रहा है। बिहार का चुनाव हो रहा है कि देश का चुनाव? वही बिहारे का आज जो मंत्री है वो भी कार्य कर रहे हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं। जो है हम लोग को जो है भाजपा का वोट खाली देना है, दूसरा किसी पार्टी को बात नहीं सुनना है हम लोग को। आप क्या सोचते हैं? आप तो मुखिया रहे हैं ना? आपका नाम क्या है? रमाशंकर तिवारी। अच्छा, तो ये क्या तिवारी जी, क्या इस बार आपको क्या लग रहा है, जनता क्या सोच रही है? देखिए, मैं भाजपा के कई जिम्मेदार पदों पर रहा हूं और जिस पद पर रहा हूं वहां अगली पंक्ति में रहा हूं। मैं विशुद्ध भाजपाई हूं, इसमें दो राय नहीं। सुनील कुमार के कर्मठता में कोई ये नहीं है, लेकिन सुनील कुमार जी ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है, एडी है, तो चमचा पालने की आदत निश्चित होती है। कोई भी नौकरशाह चमचा पालता है, ये भी उससे परे नहीं है। हालांकि ये एक चीज तो कहना पड़ेगा कि दौरा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, काम भी किया है अगले ने। फंस गए हैं क्या इस भोरे में फंस गए हैं क्या सुनील कुमार? हमको तो लग रहा है कि इस्लाम खतरे में ही है। अब उनके 4-5 शुभचिंतक हैं। अरे इस्लाम खतरे में कहां से आ गया? मैं कह रहा हूं कि भोरे का सीट फंस रहा है क्या? जी हाँ, हमको तो लग रहा है कि फंस रहा है सुनील कुमार का। जी हाँ, पिछले बार भी तो 465 वोट से ही तो जीते थे। अरे वो भी जिताए गए थे। हाँ, जीते नहीं थे, तो यही लगता है जीते नहीं थे। 3 दिन के बाद रिजल्ट आया, तो 3 दिन के बाद किसका रिजल्ट आता है? बात बोले आप कि आपके यहाँ के विधायक जी आते हैं, तो आप एक बार भी हमारे गांव में आप और लोग से डिबेट करा लीजिएगा कि यहाँ पे 50 लोग बैठे रहते हैं, लेकिन एक बार यहाँ नहीं रुकेंगे। जाएंगे तो सीधे रुकेंगे। कहाँ नहीं रुकते हैं? अब उनका ये थी, मतलब आप लोगों से नहीं मिलते हैं कि किसी से नहीं मिलते हैं? हम लोग से भी नहीं मिलते हैं। बड़े वोट नहीं दिए थे क्या उनको? काहे ने वोट दिए थे आप? छोटे लोगों के पास आएंगे, बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे ना, छोटे लोगों के पास क्या करने आएंगे? कौन है बड़ा लोग? बड़े लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग हैं, ठीक है। वो हमारे दरवाजे पे थोड़े आएंगे। गरीबी यहाँ है कि उनके यहाँ है? हमको लगता है गरीबी यहाँ नहीं है, गरीबी वहाँ है, इसलिए वहाँ किसी ने बता दिया आप लोग वोट नहीं दिए होंगे इसलिए नहीं आते। एक बात बताइए, अकेले, हाँ वोट नहीं दिए, ये बताइए आप कैसे जज कर सकते हैं कि हम उनको वोट नहीं दिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार है और मैं यहीं का निवासी हूँ, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हम उनको वोट नहीं दिए हैं? और अगर वोट हम नहीं भी दिए हैं, क्या वो मेरा विधायक नहीं है? इधर थोड़ा दिखाइए कैमरा, इधर। ये जो रास्ता है ना, इसी रास्ते से उधर चले जाएंगे, लेकिन इधर नहीं जाएंगे। इस रास्ते से गुजरे हैं कभी? बहुत बार गुजरे हुए हैं। आते जाते रहते हैं। उनका जहाँ स्थान है वही रुकेंगे, जहाँ उनका स्थान है वही रुकेंगे। बीच में कभी रुक नहीं सकते हैं। किसी गरीब बस्ती में जाकर के हालचाल किसी से नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार कैसे सीएम लगते हैं आपको? मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं? देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि नीतीश बेदाग है। बेदाग? बेदाग,
उस पर कोई चार्ज नहीं है और नहीं पाला बदलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अब तो क्रिया खा ले बड़े देना अब लोग नसानी अपना न सही हो और भरोसा बाजे अपना रही है। माने कहला के भरोसा हो और हमारी बनी का बोलो तनी तो ये अमल ना करी दे मेरा कौन दुश्मन आज सुने वालों के अरे पिछवा साल जब थे वहां पे तो कहा था उन्होंने कि मर जाएंगे लेकिन उधर जाना कभी नहीं जाएंगे मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा के हमने का एकदम कैंडिडेट है यहाँ भाजपा के जगह दो चार आदमी मिलबो करी वो भाजपा के वोट दिवाई ले जा। सुनील कुमार से आपकी भी नाराजगी है कुछ? हाँ क्या? सुनील कुमार तो बड़े ये थे मैनू भाजपा मैनू कुछ नाराजगी है क्या उनसे? ना कुछ नहीं नाराजगी है हम लोगों का कुछ नाराजगी खुश है? हम लोगों का न को लेना है न देना है वो बहुत बढ़िया है। लोग बुलाते हैं तो वो आते भी हैं अपना अपना फरमाइश करते हैं पूरा। नीतीश कुमार का काम कैसा है? वो भी ठीक है। भाई मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी की तो बातें छोड़िए हाँ? मोदी जी की तो बातें छोड़िए। हाँ मोदी जी के बल पर सारे लोग ये लोग चलते हैं ना वो अगर सही है तो सारे लोगों का हालत वही कमांडर है। हाँ? और क्या नेताजी आपका तो नाम ही नेता है तो आपसे बढ़िया कैंडिडेट कौन होगा बताइए। अरे हम लोग सब बढ़िया जो है पूरे देश के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हाँ मोदी जी के हम लोग संघ में हैं। किसी को लगा दें हम लोग जो है भाजपा को वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई जाति हो इसे जात से हमको कोई मतलब चाहे नहीं। महंगाई बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए देश बेचा जाए उसे कोई देश मतलब बेचा जाए, हाँ मोदी लेकिन मोदी को हाँ मोदी को देना है। हम लोग देश मैंने कहीं चला जाए लेकिन मोदी को वोट देना है। देश जैवे ही नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए महंगाई अगर मान लीजिए अगर पेट्रोल अगर 400 रुपए लीटर हो जाए तब भी मोदी को वोट देंगे ना? हाँ तो तभी देंगे तभी अच्छा, अगर आटा मान लीजिए 200 रुपया किलो हो जाए 1000 रुपया किलो हो जाएगा तभी लेकिन हम लोग वोट? मोदी को देंगे दूसरा किसी को हम लोग वोट नहीं। पेट्रोल 500 का हो जाए लेकिन वोट कुछ भी हो जाए वो बुर्बक है मोदी जी देश। अच्छा क्या खास लगता है मोदी जी में ऐसा? मोदी जी में बहुत खास है। क्या क्या? मान लीजिए देश को आग लगने से बचा दिए है? आग लगने से बचा दिए ना तो यहाँ के नेता लोग है बार तक 10वें खत्म हो गया था। क्या बचा था लालू का सरकार में? क्या था? कुछ भी नहीं था। और क्या अच्छा लगता है? हमको जो है अब मोदी जी को छोड़कर दूसरा किसी को वोट नहीं देना है। अच्छा मोदी जी तो कहते हैं कि बड़ा ये अवतार वगैरह कुछ नहीं है ना कौन जी? मोदी जी वो पूर्व जन्म का जो है अवतारे हैं वो। हमको मतलब लगता है कभी कभी मतलब इंसान तो है नहीं इंसान तो है ही नहीं है। इंसान तो रहते तो जो है इतना ब्रेन उनका काम नहीं करता। कुछ तो है मतलब पूर्व जन्म का कुछ है ना? जरूर पूर्व जन्म का ये है। वो तो कहते हैं कि हमको परमात्मा ने भेजा है। ना परमात्मा भेजे हैं तो परमात्मा आदमी के रूप में भेज दिए हैं कौन जानता है। अच्छा ये 75 साल के हो गए तो भाजपा में मुरली मनोहर जोशी आडवाणी इन सबको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया जो 75 साल के बाद। तब मोदी जी सितंबर में मतलब इसी महीने में 75 साल के हो जाएंगे तो आप चाहते हैं कि इसके बाद मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़ दें? कुर्सी हम छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। एक मिनट हम नहीं कहेंगे। हाँ वो जो है 75 साल के तो हो गए तो 75 साल का हो गया जैसा नियम होगा वैसा उनको भी लिए। भाजपा के संविधान में तो ये है संविधान में मोदी जी के साथ में जो भी आएगा मोदी जी पे कोई संविधान लागू नहीं होता नहीं? मोदी जी का कहे संविधान नहीं लागू होता है बहुत लागू होता है। लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है उनके सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है इस पे क्या कहेंगे? इसमें हम क्या कहेंगे जो पढ़ने लायक है उसको नौकरी मिलना ही है। मोदी जी अपना घर से नौकरी नहीं देंगे। मोदी जी जो पढ़ने लिखने में जो ठीक है उसको मिलना ही है नौकरी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी देख रहे हैं कितना राहुल गांधी फॉल्स बोलता है उसको बातें देखिए कितना रैली निकाल दिया नहीं करता है वो कुछ नहीं करता है। इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल हो राम जन्मभूमि पर झूठे कहकर औरत लोग से वोट ले लिया वो क्या कहेगा? वो तो देश बेच देगा। 60 वर्ष में 80 वर्ष में वो क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। वो देश बेच दिया। अभी तो 55 साल के है वो। अरे वो 12 साल का हो उसमें जरा ऐसा आदमी का सिल नहीं है। सुनी ना
कांग्रेस राहुल गांधी जो है ना, जी। सब युवा सब कह रहा है कि बड़ा बढ़िया ना ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अब लालू जी को बात बतियाइए, तो लालू जी क्या किए हैं 80 वर्ष में, आपको लौक रहा है? अरे अभी तो कहते हैं, मैं जितना भी यादव लोगों से बात करता हूँ जो यादव नीचे, लोग- सुनिए, अरे सवाल सुन ली, जितने भी जो नीचे के तबके के लोग हैं, जिनकी गरीबी है, जिनके पास भुखमरी है, जो मतलब मुख्य धारा से अलग लोग थे, वो सब कहते हैं कि लालू जी ने हमें आवाज दी है, हम बैठते हैं लोगों के पास, हमें सम्मान मिला है। लालू के जमाना में सारा क्रिमिनल लोग को जो है फायदा हुआ है, इंसान आदमी को किसी को फायदा नहीं हुआ है। 80 वर्ष के अंदर हम देखें, हमारा जब से उम्र हुआ है, उनका कोई काम पसंद आया आपको? लालू का एक भी काम पसंद नहीं है। वो पसंद लायक काम वो नहीं करता है। एक भी काम पसंद नहीं ना है? ना ना ना, कुछ भी पसंद नहीं है? ना कुछ भी नहीं। हाँ तो लेकिन दो बार देख के पता नहीं। अरे पलटू राम, अच्छा, नीतीश कुमार फैक्टर है क्या? नीतीश कुमार फैक्टर जो कहते हैं, जो देखिए इस समय भाजपा की लहर में गधा घोड़ा, ये आलोक कुमार कहता है लोगों से कि हम 3 लाख से जीते हैं, 4 लाख से जीते हैं। अच्छा आग बन रही है, मैं विधायक का एजेंट रहा हूं, मैं चुनाव प्रभारी रहा हूं, मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष रहा हूं, मैं मुखिया रहा हूं। और अगर मुझसे बताया मैंने कि उसका भाई एक ही नॉर्मल कर्मचारी था, तो उसने मुझसे कहा, लेकिन आज तक उसने अगर मुझे नहीं पहचाना और मुझसे नहीं पहचाना, इससे फार बेटर पूर्णवासी राम था। मैं 2 साल पहले बगहा गया था और उससे मुलाकात हो गई, तो पूर्णवासी राम पूरे जिले के लोगों को ये संपर्क है। लेकिन ये तो महाखादर है, हाँ सर्वदोष लक्ष्मी है, डॉक्टर है, और इतना घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं कि बड़ा दौरा करते हैं, सबसे ज्यादा तो वहीं घूमते हैं सुनील कुमार, कभी इस प्रखंड में कभी उस प्रखंड में, कितना घूमते हैं वो। ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें कोई शिकायत नहीं है। सुनील दौरा भी कर रहे हैं, तो बस कुछ है आपके यहाँ नहीं आया इसलिए आप नाराज हैं? नहीं, मेरे यहाँ 3 बार उन्होंने समझ लिया, मैंने मना कर दिया कि आप मेरे आने की जरूरत नहीं है आपको। ये अच्छा है कि कुछ गलत चमचों को रख लिया है। हम ना चमचा पाली लिया ना चमचा हूँ। तो मेरे खाते में इतना ही आता है कि विधायक या सांसद केहू होके तो हम अपना भाषा में बतिया ही ले। असल में शुरू में हम कम्युनिस्ट रहल बनी। अच्छा, तो कौन सन में? अरे हम 25 साल कामरेड रहल बनी। हमने कमिश्नरी को डील किया है। किस जगह पे थे? बरेली रोहिलखंड कमिश्नरी को का रिप्रेजेंटेटिव मैं रहा हूँ। और 25 साल आप कम्युनिस्ट थे? 25 साल कामरेड लिखा गया मेरे पीछे। कम्युनिस्ट लोग तो पूरा हरफन मौला होते हैं। और अपने आप में एक इतिहास है कि कम्युनिस्ट छोड़ने के बाद मैं सीधे भाजपा में आया, और भाजपा में मुझे कुछ लाया नहीं। वहाँ ऑल इंडिया पुलिस ब्यूरो की बैठक था इज्जतनगर बरेली में, तो उसमें हम 1 हफ्ते के लिए गए थे। तो एक दिन तीसरे दिन की बात है कि कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि उसमें आए तो फिरका परस्त करने लगा। बाद में एक नेता ने, गंवारिया नेता था कोई होगा, मैंने अनपढ़ था, उसने अटल और आडवाणी का नाम ले लिया। तो मैं उसको नहीं बर्दाश्त कर सका। मैंने अरे पैड पार्टी का ही था, कलम पार्टी की ही थी, मीटिंग में पार्टी के ही गए थे, तो मैंने पैड पर लिखा। उस समय आयुर्वेद घोटाला हुआ था उत्तर प्रदेश में, और वर्दी घोटाला बिहार में हुआ था। तो मैंने लिखा। आपकी उम्र कितनी हो गई? और सर्टिफिकेट से तो 75 प्लस जा रहा हूँ, लेकिन कुंडली से मेरी उम्र 78 चल रहा हूँ। चैत में 78 पूरा हो जाएगा। हाँ बढ़िया, अभी तो बहुत यंग हैं आप। चश्मा नहीं लगाते हैं ना? आँख भी ठीक है, बढ़िया है। और कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बीमारी? और नहीं, 75 साल में डायबिटीज हो गया, लड़का मरा, उसके बाद थोड़ा डायबिटीज हो गया, लेकिन मैं दवा हुआ नहीं लेता हूँ। एक मिनट, थोड़ा इनसे भी बात कर लो, फिर आपसे बात करूंगा। आपका अरे आप सबके राय, गांव में अगर 500 वोट बा तो 500 वोट सब वोट बराबर बा।
इन्हों का वोट बराबर बा, तो बराबर राउरो वोट बा। तो हमनी खातिर और लोकतंत्र में सब बराबर बा, है ना? हाँ, तो वो तो वहाँ के बदले पद बा, में लेकिन हाँ, हमनी खातिर ये है कि बानी जहाँ को ही कहाँ जाए। क्या नाम है राधेश्याम पांडे। इसी गांव में? हाँ, इसी गांव में। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आप किस नेता को चाहते हैं, किस नेता की सरकार? हमनी का तो अब मान लीजिए हमारे लग 10 गो रुपया हुआ, हम लोग गाड़ी घोड़ा किने गोपालगंज के इधर बीचे में लोग ले लेते हैं, तो उससे क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। अच्छा, मोदी जी के काम में कोई मोदी जी के काम गलती लगता है आपको? कोई गलती नहीं है मोदी जी के काम में, शुरू से अंत तक 11 तक कोई गलती नहीं। मोदी जी कोई काम गलत नहीं कर सकते ना गलत ना करेंगे ना करने देंगे, जो करेगा वो भोगी होगा। अच्छा, उनकी योजनाओं में, उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें कोई आपको खामी दिखती है? हाँ ठीक, हाँ ठीक है, मोदी जी का एकदम एक्चुअली काम ठीक है। नहीं, कोई खामी दिखती है, कोई गलती दिखती है? कोई गलती हम नहीं देखे, कोई गलती नहीं देखे। देखना ही नहीं चाहते हैं कि देखना ही नहीं चाहते? नहीं देखना ही कहे नहीं, बाउर काम होगा तो हम कहेंगे, कोई भी होगा तो। लेकिन जैसा आपका नाम है, बोलते बहुत अच्छा है आप। ना ठीक है, कहाँ से, कहीं ट्रेनिंग लिया है क्या? कहीं ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। क्वालिफिकेशन जान ली। अच्छा, पढ़े लिखे कितने हैं आप? थोड़ा बहुत 4-5 क्लास ले पढ़े हैं बस। 4-5 क्लास पढ़े। हाँ। लेकिन बोल रहे हैं तो बड़ा खड़ाकेदार, एकदम दमदार आवाज है आपकी। तो मान लीजिए जो हम किसी को लिए हैं, कुछ थोड़े। मनोज तिवारी के बॉडीगार्ड रहो। घोरे में बदलाव चाहते हैं आप लोग? घोरे नहीं, कटिया। विधानसभा तो हो रही है, तो आप चाहते हैं बदलाव? बिल्कुल बदलाव चाहिए। एकदम बदलाव होगा अब की बार बदलाव, एकदम बदलाव होगा। चुनाव जाति पर होगा कि नाम पर? जाति पे कोई अथी है नहीं, रोजगार पे होगा। तेजस्वी जी जो रोजगार देगा उसको नहीं, मुद्दा ही बदल गया है। आप देखे नहीं, अच्छा, ये वोटिंग लिस्ट का मुद्दा क्या है? आप लोगों का नाम कटा है किसी का? बहुत सारा लोग का नाम कटा है। मेरा आपके घर में? हाँ, मेरे भाई का ही नाम कटा है, मेरे से छोटा मेरा भाई, उनका नाम कटा है। मेरे घर का ही भी लोग खुद बताए, हमारे पास लिस्ट भी है, उसको आप जारी करके दिखा देंगे। मेरा नाम कट गया था, तो हालांकि अभी जस्ट उसको अपडेट किया गया है। अपडेट हो गया ना? हाँ, अपडेट आपने नहीं कराया, फॉर्म नहीं भरा? हाँ, हो गया है, अपडेट हो गया है, मैसेज नाम आ गया? हाँ, नाम आ गया है। ये कहने का मतलब, ये जो नाम कटा क्यों कटा? वाले चुनाव में घुसपैठियों को बाहर करने के लिए? नहीं नहीं, इस तरह कोई बातें नहीं। आप जो घुसपैठी बिहार में घुसे उनके लिए भाजपा तो एक सुनिए, 11 साल से अभी है नु गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है नु। बॉर्डर पे किसका थी है? अमित शाह का। तो घुस कैसे गया सब? जवाबदेही तो उनकी है ना। उनका तो वही जवाब तो सही है नु। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो नाम छूट गया, जो कई सालों से ये SIR नहीं हुआ है, राघोपुर तो उसमें सुने हैं? अरे हम रिपोर्टिंग करने गए हैं कई बार वहाँ। राघोपुर देर में गए हैं रिपोर्टिंग करने, वहाँ भी घुसपैठी है क्या? जो जितने भी यादव लोग हैं, कितने % यादव है वहाँ पे? 99% यादव है कि नहीं है? उन लोगों को नाम कटा और उन लोग दिल्ली हाई कोर्ट तक गए, देखे कि नहीं? राहुल गांधी के थी में आकर के वो लोग चाय पिए थे कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट में गए? हाँ, गए थे। अब और जिंदा आदमी को लोग मार दिए थे, विरोध हुआ। तो आपको क्या लगता है SIR क्यों कराया गया? SIR की प्रक्रिया क्यों कराई गई? SIR की प्रक्रिया कराया गया घुसपैठियों को निकाले, चुनिंदा वोटों को काटने के लिए। जैसे देखिए, जितने OBC ST के जो लोग हैं नु, आज भी आप घूम करके देख लीजिएगा, आप घूमते भी हैं, अब जाइए उधर गया जहानाबाद सब अथी में, जितने OBC ST वाले हैं, आज भी बहुत लोग वहाँ पे मन उस तरह का नहीं है, ठीक है नु। उन लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक है। कहाँ से किस तरह से वोट काटा जा रहा था, किनका काटा जा रहा था, जो नहीं क्यों काटा जा रहा है ये तो बताइए सीधा। एकदम काटा जा रहा था, इसीलिए आप नहीं समझ रहे हैं। नहीं, हमको समझाइए। नहीं, हम खुल के बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। नहीं, हम किसी पार्टी के खुल के से नहीं करेंगे। आपको क्या शिकायत है SIR से? शिकायत बहुत है। आप जिंदे लोग के नाम काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? इससे पहले आप 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें प्रधानमंत्री आपको यही शिकायत है ना कि जनता को परेशानी, एक मिनट, जनता को परेशानी हो रही है, प्रक्रिया और थोड़ा पहले होना चाहिए, यही दिक्कत है ना? और कोई आरोप नहीं है ना? आरोप क्यों नहीं है? बहुत सारे आरोप है, कितना आरोप बताया जाए, कितना आरोप बताया जाए? आरोप बताएंगे तो पब्लिक सुनेगी, कम से कम जो अधिकारी है वो सुनेंगे, तो उस पर ध्यान देंगे। एकदम ध्यान देंगे। ध्यान दिया गया नहीं, ध्यान दिया गया तब तो संभले हैं, नहीं तो नहीं संभलते। ध्यान दिया गया तब संभले हैं। तो 66 लाख जो नाम कटा है, तो उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको चिपकाइए नाम, हर ब्लॉक पे, हर प्रखंड में दिखाइए, तो वो आपके यहाँ हुआ है? 66 लाख जो नाम कटा सर, उसमें कितने जो आप बोले कि घुसपैठियों हैं, उनका लिस्ट वो जारी नहीं किए जा रही। हाँ सही बात है, उनका लिस्ट जारी नहीं जारी करना चाहिए था कि इतने घुसपैठी हैं, इतने लोग मरे हैं, इतने लोग माइग्रेट, जितने लोग डेट कर गए हैं, जितने लोग अभी हैं, जिसका लोग का नाम कटा,
उन लोगों का लिस्ट जारी कर सकते थे कि कितने लोग यहाँ के हैं, कितने लोग बाहर के हैं, कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? बताइए। तो आप जब चुनाव अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार है। तो ये चुनाव जब आएगा नवंबर में, तो उसमें ये मुद्दा रहेगा क्या? एकदम मुद्दा रहेगा। वोटर लिस्ट में मुद्दा अगर सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं सुधरेगा तो इसमें मैंने एक चीज देखी है, जिसका नाम है, नाम कटा नहीं है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए, जो जिसका नाम कटा है उसी के लिए ये मुद्दा है। हाँ, तो क्यों नहीं रहेगा मुद्दा सर? अब हम जिंदे हैं, मेरा नाम कट जाए तो हम उसको भी हम मुद्दा नहीं समझेंगे सर, मुद्दा नहीं करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोगों के लिए मुद्दा है ये। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसको जानकारी है सबके लिए थी है, जो जान रहे हैं सबको ये थी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आप भी कुछ कहेंगे इस वोटिंग लिस्ट वाले प्रक्रिया पर, SIR पर? वोटिंग SIR पे कहना क्या है, जाहिर सी बात है, अभी जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी जो ये चल रहा है, ये चुनाव के टाइम ही क्यों याद आया उनको? पहले भी तो करा सकते थे। साल भर ये सवाल है। हाँ, ये सवाल है। 2019 में जब गवर्नमेंट बना, उस समय से लेकर अभी तक। आखिरी बार जो बिहार में हुआ था वो 2003 में हुआ था। आखिरी बार 2003 में हुआ था, ठीक है। चुनाव के बाद भी तो हो सकता है, हो सकता था ना। नया गवर्नमेंट है, वो अपने नए सिरे से कराते। अच्छा, ये मोदी जी को गाली देने वाला मामला चला है, तो क्या आपके तरफ कुछ ये आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये चीज देखिए, कहने का मतलब ये है कि गाली किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है, चाहे हम। एक मिनट, हाँ, ये कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे बिहारी भाई लोग बहुत गाली सुनते हैं जा करके, उसका गुजरात में, अहमदाबाद में बहुत सब गाली सुनते हैं। हाँ। वो कोई मुद्दा थोड़ी है, चुनाव पॉलिटिक्स पर मुद्दा बनाया गया है कि हमारे माँ को गाली दिया गया है। ये कोई दिक्कत थी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद है, तो उनको तो सम्मान मिलना चाहिए। हम इथी नहीं है, हम इथी हैं, पत्थर हैं और भगवान है। हम गाली सुनते हैं, जा करके मार खाते हैं, तो हमारे ऊपर कुछ नहीं है। और उनका माँ को गाली दिया गया है क्या? मालिक उनको माँ को गाली दिया गया तो तिथि हो गया ना। हम गाली 90 करोड़ लोगों ने चुना है। 90 करोड़ लोग चुना है, तो उसी हम ही लोग ने चुने हैं, तो हम भी तो गाली सुनते हैं जाकर के मुंबई में, महाराष्ट्र में, हम भी तो गाली सुनते हैं। उनका सोचना चाहिए ना कि यहाँ हमारा रोजगार रहता तो हम नहीं ना गाली सुनते हैं। आपको क्यों लगता है ये सब मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? ये मुद्दा उठाया जा रहा है चुनाव को लेकर के, चुनाव करके लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। ये खाली तेजस्वी को हराने के लिए, एक 28 वर्ष का लड़का को हराने के लिए पूरा भारत में जुट गया है। उन्हीं के मंच से तो गाली दिया किसी ने? कोई गाली नहीं दिया है, खुद उन्हीं के लोग गाली दिया है। वो गिरफ्तार भी हो गया। और गिरफ्तार हो गए, ठीक है भाई, उन्हीं के लोग खुद गाली दिया है, खुद बीजेपी का आदमी गाली दिया है। ये कहाँ, पुलिस तो ऐसा नहीं बताई है। पुलिस क्यों बताएगी? उनका सरकार है, उनका एथी है। मीडिया तो बिकती है, इंटरनेशनल मीडिया जितने हैं सब मीडिया तो भी बिका है। मीडिया को तो नहीं बिकना चाहिए। मीडिया तो पूरा पाकिस्तान में 12 बजे रात तक घुसा दिया था, इतना मोदी जी कर दिए, इतना मार दिए। आप देखे न्यूज़, सब दुनिया देख रही है, तो देखे कि नहीं देखे? छुपा थोड़ी है किसी से। तो वही बात है। तो आप लोगों की आवाज मीडिया नहीं उठाती है? कहाँ से आवाज उठाती है? वो अपना खाली धुनती है मीडिया, हम लोग को थोड़ी धुन रही है, जनता का थोड़ी धुन रही है। वो खाली सरकार का धुन रही है। सरकार जितना कहेगी मीडिया उतना मीडिया करती है, उससे आगे नहीं कर रही है। आप क्या करते हैं? हम लेबर के काम करते हैं, मजदूर। कितनी पढ़ाई की है? हम पढ़ाई नहीं की, 8 तक पढ़े हैं। तो पढ़ाई आप क्यों नहीं कर पाए? हम पढ़ाई अपना मजबूरी से नहीं कर पाए, महंगाई को ऐसा नहीं पढ़ पाए, अपना मजबूरी देख करके नहीं पढ़ कोई पाए। काम धाम नहीं सीखे? नहीं, कोई काम नहीं सीखे हैं। तो कैसे काम चलता है? ऐसे ही लेबर मजदूरी करके काम करते हैं। सरकार से कोई मदद, कोई नेता मदद करता है? कोई नेता नहीं आता है यहाँ, कोई कुछ नहीं करता है। नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े घर जाते हैं, वो लोग गरीब है ना, हम लोग गरीब थोड़ी, हम लोग अमीर हैं। नेता लोग जाते हैं वहाँ अमीर के पास, गरीब के पास कौन आता है देखने के लिए? हाँ, गाली वाले पे आप क्या कह रहे हैं? मंच से गाली दी गई, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, और हमें उम्मीद है कि जब मोदी जी बिहार आएंगे तो फिर मंच से वही चीज दोहराएंगे। जहां तक मैं उनको जानता हूं मोदी जी को, तो ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। नहीं, एक्चुअली देखिए, बात यह है कि मोदी जी अपने माँ का मजाक खुद ही बना रहे हैं, ठीक है। कैसे? 27 तारीख को शायद मंच से गाली दिया गया था, उसके बाद से इन्होंने चाइना विजिट किया, तब इनको उस वक्त जापान में थे, फिर चाइना किए, तब तक उनको पता ही नहीं था कि माँ को गाली दिया गया। जब अचानक वहाँ जो शी जिनपिंग और पुतिन जब मिल रहे थे, ना इनको मैंड्रीन आता है और ना ही रसियन आता है, लेकिन ये हंस रहे थे, लग रहा था कि और कोई नहीं हंस रहा था, ये जोक फॉर्म कर रहे थे कि हमारा अट्रैक्शन बढ़े, जो कि हुआ नहीं। लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए और
उसके बाद से आए थे, इन्होंने रोना धोना शुरू किया और इन्होंने अपने माँ का खुद मजाक बनाया। जो भी महिलाएं इनके विरोध प्रदर्शन में गई थी वो खुद कह रही थी कि मोदी जी के माँ को बीजेपी ने गाली दिया है। अब बहुत सारे मीम क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ और उसके बाद से इन्होंने रोना धोना शुरू किया। चुनाव के मुद्दे पे ये लोग बहुत अपने माँ को यूज करते हैं, हालांकि इनका जो पॉलिटिक्स है लोग समझ चुके हैं। उस दिन तो एक व्यक्ति ने गाली दिया, बिहार बंद करके जितने लोगों को परेशानी हुआ पूरा बिहार के लोग उनको गाली दिए। किसको? मोदी जी को, सरकार को गाली दे रहे हैं लोग। क्योंकि जब आपको दिक्कत होगा तो आप क्या करेंगे? मणिपुर याद नहीं पड़ता है, वो भी किसी की माँ थी, वो भी किसी की बहन थी, वो भी किसी तो इन्होंने ही कहा था, वो भी किसी की बेटी बहन थी कि नहीं थी, माँ थी कि नहीं थी। लंगा घुमाया गया। आज तक एक बार भी मणिपुर गए हैं? नहीं गए। गए हैं? अमित शाह गए हैं, उनके नेता गए हैं। कब? अमित शाह गए थे शुरू में, जब राहुल गांधी के पहले। अब राहुल नहीं, राहुल गांधी सबसे पहले, राहुल गांधी उसके बाद अमित शाह। नहीं, अमित शाह 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए गए थे। तो क्या हुआ उसमें जाकर के? क्या हो कर लिए जाकर के? हमारे देश के सभी राज्य माँ बहन है, सभी राज्य आपकी माँ बहन है, हमारी माँ बहन नहीं है। आप कब से वोट देते हैं बिहार में? देखिए, हम तो बहुत दिन से वोट देते हैं, कभी रहते हैं तो देते हैं, नहीं रहते हैं तो नहीं देते हैं। तो बिहार का सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री अब तक का कौन रहा है? बिहार का सबसे बढ़िया तो हमको लालू ही मान लीजिए कि तरफ ही है। लोग इतने लालू जी को प्यार देते हैं कि उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग उनको भगवान मानते हैं। अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन वोट लालू को देना है ना? कुछ भी नहीं, उनके सामाजिक सुधार, उनके कार्य, उन्होंने कितने यूनिवर्सिटी नेता और आ जाए, हाँ, कितना भी बड़ा नेता, लेकिन वोट से बड़ा नेता कौन है? उन्होंने सामाजिक सुधार किया। आप नेता हम आपको बड़ा तभी मानेंगे जब हमारे लिए आपने कुछ किया होगा। ठीक है, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आप किसी कहीं के हो, कितने बड़े नेता, हम आपको मान्यता नहीं देंगे। 15 साल से तो हार रहे हैं आरजेडी। बिल्कुल, उनसे दबाव बनाकर। तो देखिए स्थिति क्या है बिहार की, पलायन बढ़ गया है, शिक्षा नहीं है, अभी बाढ़ की। मैं कह रहा हूँ 15 साल से आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल सब साथी हैं, लेकिन फिर भी हार रहे हैं। देखिए, ये तो चोरी करके, ये तो चुनाव है। देखिए, चुनाव है, किसी का हारना जीतना उससे मतलब नहीं है। चोरी करके कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस जहाँ पे देखिए चोरी हुई कि नहीं? लोग मुद्दा देखते हैं, समीकरण समझते हैं। बीजेपी वाले जितने हैं ना, समीकरण समझते हैं, कहाँ कैसा समीकरण है। कर्नाटक में समीकरण क्या था समय देख रहे थे। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या में हार गए। अयोध्या में सुनिए, अयोध्या बीजेपी हार गई। कोई पार्टी चाहेगी इतनी बड़ी पार्टी जो अयोध्या से पॉलिटिक्स शुरू की हो, वहाँ राम मंदिर बनवाई हो, नहीं हारे, वहाँ हार जाए, कोई चाहेगी? अयोध्या तक नहीं हारे, अयोध्या तक नहीं हारे। नहीं, अयोध्या कोई चाहेगा हारना? बताइए, आप कह रहे हैं ना सब जानबूझ के होता है, उनको तो कोई चाहेगा? चोरी नहीं करेंगे तो जीत जाएंगे। वही बात, चोरी नहीं किए और उसके वजह से हार गए। अपना नैरेटिव बना के। नैरेटिव है वहाँ देखिए, वहाँ जितने गरीबों का घर टूटा, वो किसको वोट देगा? किसको देगा? आपको देगा? विपक्षी पार्टी को देगा। फिर सही सी मुद्दा बात है। हमको कहने का मतलब जो देश, आप कह रहे हैं कि वो सेट करते हैं कि ये हारना है, ये जीतना है, ये हारना है, जीतना है। बीच में अभी इलेक्शन कमीशन का जो मेहनती थे, कहाँ गए थे? दिल्ली इतना, सुनिए मेरी बात, अरविंद केजरीवाल कितने बार जीते दिल्ली में? 2 बार जीते। 2 बार जीते और 1 बार पहले 49 दिन की। तो इतना सुनिए, उससे पहले वहां अगर आप कह रहे हैं चोरी होती, तो कोई चाहेगा कि जहां प्रधानमंत्री आवास हो वहीं केजरीवाल का शासन है, और वो हारना चाहेगा वहां पे अगर उसके पास सब कुछ होगा? तो यदि देखिए, 100% हम वोट ले लेंगे, सुनिए, एक मिनट सुजीत, 1 मिनट। दिल्ली में कितने आदमी के नाम कटे से पहले देखे हैं? नाम कटा था, पहले हम कवर किए थे जाके, बहुत लोगों का नाम कटा था नो। हाँ। तब क्यों आप मुद्दा बदला उठा दिए? बीजेपी कैसे जीत गई और मिलकर कैसे हार गए? वही मुद्दा बिहार में बनाया जा रहा था, वही मुद्दा हरियाणा में हुआ, सबको नाम कटवाया गया और बिहार से आके आंख खुल गया सबको। तेजस्वी जी ने सबको आंख खोल दिया। ये सारी बातें सही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा मुद्दा बनेगा कि इसके नाम पर वोटिंग होगी? किसके नाम पे? ये वोट चोरी, ये जो मैनिपुलेशन एकदम होगा। ये एक मुद्दा है, सभी मुद्दा नहीं है, ये एक मुद्दा है। क्योंकि नाम जिनका कटा है, कल का उनका राशन कार्ड से नाम काट देंगे, हेल्थ केयर का उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सरकारी का कोई फंड नहीं मिलेगा। जो जेन्युइन है, पहली बात की घुसपैठिए आए तो आप प्रधानमंत्री थे, आप गृह मंत्री थे, सारी देश की सीमा आपके अंदर, पुलिस आपके, आर्मी आपकी, घुसपैठी कैसे आए? आ भी गए तो चुनाव के बाद कर सकते थे। कह रहे हैं कि हम इसी तरह से हम पकड़ेंगे और बाहर भेजेंगे। चुनाव का समय आपको याद आया? प्रधानमंत्री का चुनाव जब था तब आप कर लेते, क्यों नहीं किया उस समय? उस समय भी तो आपकी सरकार थी, जिम्मेदारी तो आपकी थी। अपनी जिम्मेदारी से कब तक आप भागिएगा? ये तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग का काम है SIR करना, वोटिंग लिस्ट जोड़ना, हटाना, ये सब चुनाव आयोग का काम। इशारे पे कुछ नहीं होता है, ठीक है?
मोदी तो कहते हैं हम सब न्यूट्रल है, कोई इसमें बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जब इतना क्रेडिट न्यूट्रल लेना है तो होता है, पूरा जब जनता क्रेडिट जान लेना रही होता है तो मोदी जी पहले आकर माइक पर खड़ा हो जाते हैं। रेल मंत्रालय के प्रधानमंत्री का है, झंडा प्रधानमंत्री दिखाते हैं। एक्सीडेंट होता है तो रेलवे का कोई अधिकारी आता है, रेल मंत्री भी नहीं आते हैं। इतने रेलवे अधिकारी रेल एक्सीडेंट हुए, कोई कभी देखा आपने कि मोदी जी आकर कह रहे हो कि गलती हमारी? आप मोदी जी से इतना नाराज क्यों हैं? हम मोदी जी से खुश हैं, ताकि वो 5 साल यदि और रह गए सेंटर में ना, तो पूरा देश बेरोजगार हो जाएगा, सभी लोग माइक लेके घूमेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप हम लोग का लाइन इधर से गुजरा है, देखे हैं? विदेश में देखिए कितना कह रहे हैं कि बड़ा नाम कर दिया, इतना विदेश में नाम है नु, डंका बज रहा है विदेश। लोग पूरे गाली पूरे दे रहे हैं। पूरे पूरे जितने देखिए, जितने गोदी मीडिया जो देखते हैं वही उनका नाम लेते हैं। गोदी मीडिया वाले जितने हैं, आपको एक बार तो और हम बता देते हैं, जैसे 50 और 55 और 60 के बीच में जितने भी लोग हैं, उनका तो कुछ काम है नहीं। हर घर में टेलीविजन हो गया है, वो आएंगे, चाय बनाएंगे और टीवी खोल के बैठ जाएंगे, और टीवी पे पहले ही गोदी मीडिया आएगी तो पहला नाम मोदी जी का आता है, सर्वप्रथम नाम मोदी जी का। मोदी जी का, क्योंकि जिसका इतना कोई सेंस नहीं बनता कोई है। सेंस से नहीं बनता। सोशल मीडिया के थ्रू बीजेपी आई थी और धर्म और जातिवाद को बढ़ा के सत्ता में आए थे, सोशल मीडिया यकीनन। से जाएगी वो। और सोशल मीडिया के थ्रू ये सरकार में जा भी रही है। और कुछ दिन में क्या चले नाम है जाएगी। आपका? भूल गया। मेरा सुजीत कुमार। मेरा संजीव कुमार। तो ये मैं ओझामई में था, गोपालगंज जिला है। तमाम लोगों से बातचीत किया, SIR पर, वोटिंग लिस्ट पर, मोदी जी के अपमान और सम्मान पर, और बिहार के अन्य मुद्दों पर। अब किसी और दिन आपसे बात करते हैं, और आप देखते रहिए जन आवाज।